बाद में ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी में लुक, चार्लोट और डेब को अंदर जाने की अनुमति मिलती है क्योंकि ओवेन ने एक बड़ी डोनेशन दी थी। इस दौरान थॉमस एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ मौजूद लोगों को अमीरों की जिंदगी के बारे में जवाब दे रहा होता है। लाइब्रेरी में तीनों एक गुप्त कमरे में विकेट बाइबल को देखते हैं, जहाँ एक लाइब्रेरियन उन्हें दूसरी प्रिंटिंग खोलती के बारे में बताता है जिसमें एक अश्लील शब्द छप गया था। इसी समय बाहर मर्फी निगरानी कर रहा होता है और देखता है कि एस्मे अपने लोगों के साथ आ गई। वह तुरंत टीम को अलर्ट करता है। लूक बाहर जाता है और थोड़ी बातचीत के बाद एस्मे के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों शेल्फ और फर्नीचर का इस्तेमाल लड़ाई में करते हैं। जब एस्मे का एक आदमी उसकी मदद करने आता है, लूक उसे जल्दी ही हरा देता है। एस्मे लूक पर बंदूक तानती है लेकिन वह उसे डिसआर्म कर देता है। तब वह रस्सी से उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। चूंकि वह रस्सी पर पैर रखे खड़ी होती है, लूक उसे धक्का देता है जिससे वह झूमर से लटक जाती है। लूक वापस गुप्त कमरे में लौटता है और मर्फी उसे बताता है कि बाहर निकलने का हर रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए उन्हें प्लान बी पर जाना होगा। टीम लाइब्रेरियन को स्लीपिंग स्प्रे से बेहोश कर देती है और बाइबल चुरा लेती है। फिर डेब जमीन पर एक छोटा बम लगाती है जिससे एक छेद बनता है और वे सब सीवर के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। उसी समय एस्मे के लोग ओवन को किडनैप करने की कोशिश करते हैं लेकिन ओवन उन्हें कुछ ही मिनटों में हरा देता है और थॉमस को कोई नुकसान नहीं होने देता। शाम को जमाल लाइब्रेरी आता है और लूक की खोज शुरू करता है। होटल टीम बाइबल की जांच करती है और नोटिस करती है कि सोने की परत पर एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है जो केवल 1 से 7 तक के अंकों का उपयोग करता है, लेकिन वे इसे डिकोड नहीं कर पाते। तभी शार्लेट घोषणा करती है कि वह टीम छोड़ रही है क्योंकि थॉमस को लेकर वह बहुत दुखी है और उसे खतरे में नहीं डालना चाहती। जाते वक्त थॉमस कहता है कि टीम इस पहेली को गलत तरीके से हल करने की कोशिश कर रही है। दोनों तुरंत लौटते हैं और थॉमस टीम को समझाता है कि यह अंक असल में संख्याएं नहीं बल्कि 7 बेसिक म्यूजिकल नोट्स को दर्शाते हैं। वह उन नोट्स को एक गाने की तरह बजाता है और इंटरनेट पर एक त्वरित सर्च से पता चलता है कि यह गाना है वाटर इन द डेजर्ट। यह गाना इतना पुराना है कि किसी को नहीं पता कि इसे किसने लिखा था, लेकिन यह गाना प्राचीन दुनिया के 7 वंडर्स 7 अजूबों को सम्मान देता है। टीम मैप पर 7 अजूबों को हाईलाइट करती है और पेंटिंग से मिले पाथ को उसके ऊपर रखती है और पाती है कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं सिवाय गिजा के पिरामिडों के। इसका मतलब है कि फाउंटेन ऑफ यूथ वहीं छुपा है इजिप्ट में। अब वे सभी मिस्र जाने की तैयारी करते हैं और ओवन वादा करता है कि वह प्रोफेशनल सिक्योरिटी हायर करेगा। शार्लेट उसकी बात मान लेती है। उसी रात लूक को फिर से उस मुखौटे वाला सपना आता है, लेकिन इस बार एक अजीब आकृति उसे छूती है और रेत में काली स्याही फैलने लगती है। वह चौंक कर उठता है। शार्लेट उससे पूछती है कि ओवन के बारे में उसे कितना पता है। लूक कहता है कि वह ठीक इंसान है, लेकिन शार्लेट को शक है कि वह झरना सिर्फ बेचने के लिए ढूंढ रहा है। इसी समय वैटिकन में प्रोटेक्टर्स का लीडर एस्मी को एक खास चाबी देता है ताकि वह झरने से किसी को पानी पीने से रोक